गौर से सुनिए दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगती है, जब इंसान अकेला होता है, भीड़ में भी और ख्वाबों के सामने भी। न जाने कितनी रातें ऐसी बीती होंगी जब तुम चुपचाप तकिए में चेहरा छुपा कर रोए हो। दुनिया को हंसी दिखाई पर अंदर से खुद को कमजोर महसूस किया। कभी किसी ने ताने मारे होंगे, कभी हालात ने इतना तोड़ दिया होगा कि जीने का मन ही नहीं हुआ होगा। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि हर समस्या से डर जाऊं? या फिर क्या मैं वो इंसान नहीं बन सकता जो तूफानों से टकरा कर रास्ता बनाना जानता है? समस्याएं जीवन का हिस्सा है, ये आएंगी, बार बार आएंगी, कभी छोटे रूप में, कभी ऐसे आकार में जो पूरी जिंदगी को हिला दे। लेकिन समस्या का आना आपकी हार नहीं है। असल हार तब होती है जब आप उन्हें देखकर खुद को छोटा समझने लगते हैं। देखिए, समस्या कोई भी हो, नौकरी की, रिश्तों की, पैसों की, पहचान की, उसका असली मकसद आपको रोकना नहीं, बदलना होता है। आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत करने के लिए होती हैं ये मुश्किलें। पर होता उल्टा है, हम डर जाते हैं, भागने लगते हैं और उस डर को इतना पाल लेते हैं कि वह हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा जब कोई छोटा सा काम भी डर की वजह से अधूरा रह गया हो, या कोई सपना सिर्फ इसलिए पूरा नहीं हो पाया क्योंकि क्या होगा अगर मैं हार गया? यह सवाल मन में घूमता रहा। असल में डर की जड़ समस्या में नहीं होती, बल्कि हमारी सोच में होती है। समस्या तो एक स्थिति है, पर डर वो हमारी कल्पना है जो हर मिनट हमें खा जाती है। अब जरा सोचिए, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डरता तो क्या वो कभी चल पाता? हर बार गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर भी उठकर चलना सीखता है। तो फिर आप जो सालों से जिंदगी के अनुभवों से सीख रहे हो, क्यों डर रहे हो? जीवन में हर उस व्यक्ति से मिलिए जो आज सफल है, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। उन सब ने समस्याओं से भागने के बजाय उनसे लड़ा है। उन्होंने हार का स्वाद चखा है, गिरने के बाद उठना सीखा है, और यही कारण है कि आज वो दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं। अब एक सच्ची घटना सुनिए। एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव से थी। घर में गरीबी, समाज में ताने, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, लेकिन एक सपना, कुछ बनना है, खुद के दम पर जीना है। रातों को चुपचाप दूसरों की किताबें मांगकर पढ़ती थी, दिन में खेतों में काम करती थी। सैकड़ों बार हालात ने उसे कहा, तू नहीं कर सकती, पर उसने नहीं सुना। आखिरकार उसने यूपीएससी क्लियर किया और आज उसी गांव की बेटियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है। उसने समस्या को चुनौती नहीं, अवसर समझा। आपको भी समझना होगा, समस्या कोई राक्षस नहीं है जो आपको खा जाएगी, बल्कि वह तो आपका शिक्षक है जो आपको हर बार सिखाता है कि कैसे और बेहतर इंसान बना जाए। पर सीख वही पाता है जो डर कर भागता नहीं, जो खड़ा होता है और कहता है, तेरा जितना जोर लगाना है लगा ले, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आपको शक्तिशाली बनना है तो पहले उस सोच को मारना होगा जो आपको हर बार कहती है, तू नहीं कर सकता। क्योंकि सच यह है, आप कर सकते हो, लेकिन तभी जब आप खुद को मजबूत मानो, ना कि समस्याओं को। इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति आज से एक वादा करे, अब डर कर नहीं जिएगा। हर उस स्थिति का सामना करेगा जिससे वह अब तक भागता आया है। हर उस काम को पूरा करेगा जो डर की वजह से अधूरा छोड़ दिया गया था। क्योंकि एक बार आप अपने डर को हरा देंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। शक्तिशाली बनो। ये इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास ताकतवर शरीर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका मन और आपकी सोच इतनी मजबूत हो जाए कि किसी भी परिस्थिति के आगे झुके नहीं। हर दिन अपने मन को ट्रेनिंग दो। हर बार डर लगे तो खुद से कहो, मुझे डर नहीं लगता, मुझे सीखना आता है, मुझे हार से नफरत नहीं, मुझे लड़ना पसंद है। एक बार ये आदत बन जाए तो फिर चाहे समस्या कैसी भी हो, आपका मन कहेगा, देखता हूं तुझ में कितना दम है। याद रखिए, डर से लड़ने वाला ही असली योद्धा होता है, और असली शक्ति वहीं जन्म लेती है जहां इंसान टूटने के बाद खुद को जोड़ना जानता है। तो अब वक्त है बदलाव का, अब वक्त है जागने का, अब वक्त है खड़े होकर दुनिया को दिखाने का कि मैं डरने वाला नहीं, लड़ने वाला हूं। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। जब आप डर को हराते हैं तो अगला सवाल उठता है, खुद को इतना मजबूत कैसे बनाएं
कि कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ न सके? इसी का जवाब हम इस वीडियो के अगले हिस्से में देंगे। जब कोई कहता है मैं थक गया हूं, तो वो थकावट नहीं, टूटने की बात करता है। जब कोई मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है, तो वो असल में रोने से खुद को रोक रहा होता है। और जब कोई एक कोने में चुपचाप बैठा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे फुर्सत है, बल्कि वो अंदर से एक भयानक जंग लड़ रहा होता है। हम में से हर इंसान अपनी अपनी समस्याओं के साथ जी रहा है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास सुकून नहीं है, किसी के पास साथ नहीं है, तो किसी के पास रास्ता नहीं है। पर सवाल ये नहीं कि समस्या है या नहीं, असल सवाल यह है कि हम उन समस्याओं से लड़ने की मानसिकता कैसे बनाएं। बचपन में जब हम गिरते थे, तो माँ एक बात कहा करती थी, गिरे तो क्या हुआ, उठो, दोबारा चलो। वो माँ हमें चलना नहीं सिखा रही थी, वो हमें लड़ना सिखा रही थी। एक ऐसी मानसिकता दे रही थी जो आज बड़े हो जाने पर हम भूल चुके हैं। समस्या से लड़ने की ताकत कोई बाहर से नहीं आती, ना किसी किताब से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी ट्रेनिंग से। ये ताकत पैदा होती है हर उस क्षण में जब आप डर कर भागने की बजाय रुककर फैसला लेते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं झुकूंगा नहीं। लेकिन मुश्किल ये है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर फिर से गिरा तो, और यहीं पर हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता हमेशा परिणाम के डर में उलझी रहती है, समाधान की सोच में नहीं। लड़ने की मानसिकता कोई वीरता का काम नहीं है, बल्कि ये एक साधारण सोच है, जिसमें इंसान अपनी परिस्थिति को देखकर ये तय करता है कि वो या तो हालात के हिसाब से खुद को तोड़ देगा, या हालात को खुद के हिसाब से मोड़ देगा। एक लड़का था जो पढ़ाई में कमजोर था, बार बार फेल होता था, हर कोई उसे निकम्मा कहता था। पर उसने एक छोटी सी बात अपने मन में बैठा ली, मैं पीछे रह सकता हूं, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं हूं। हर रात थोड़ी देर और पढ़ता, हर दिन थोड़ा और सीखता। धीरे धीरे वही लड़का क्लास का टॉपर बना। उसने समस्या नहीं बदली, उसने अपने सोचने का तरीका बदला। यही होता है लड़ने की मानसिकता। जब कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, तो जवाब में चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि उस वक्त शांत रहकर अपनी ऊर्जा को संभालना और अगले कदम की योजना बनाना, ये मानसिक ताकत है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई सीख सकता है। एक और लड़की की कहानी है। घर के हालात खराब, पिता बीमार, माँ काम पर जाती थी और उसे अपने 2 छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी। कभी कभी पढ़ाई का वक्त नहीं मिलता था, कभी खाना भी पूरा नहीं होता था, लेकिन उसने एक बात ठान ली थी, अगर मैं आज नहीं लड़ी तो कल कोई मुझे मौका नहीं देगा। उसने अपने हर दर्द को हथियार बना लिया और आज वह एक सफल बिजनेस वूमन है। ऐसे लोग अलग से पैदा नहीं होते, बस उनकी मानसिकता अलग होती है। तो सवाल आता है, इस मानसिकता को हम कैसे बना सकते हैं? कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम खुद को एक योद्धा की तरह सोच सकते हैं? सबसे पहले अपनी हार को स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप अपने गिरने को स्वीकार नहीं करते, आप उठने की ताकत कहां से लाओगे? दूसरा, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट कीजिए। समस्याओं से लड़ना एक युद्ध नहीं, एक सफर है। हर बार जब आप खुद को थोड़ा बेहतर करते हैं, थोड़ा ज्यादा डटे रहते हैं, वह मानसिकता को मजबूत करता है। तीसरा, अपने साथ सच्चे रहिए। दुनिया को नहीं बताना, खुद को बताना है, हाँ मैं टूट रहा हूं लेकिन हारा नहीं हूं। जब आप अपने सच को स्वीकार करते हैं, तो उस पर काम कर सकते हैं। छुपाने से तो सिर्फ दर्द बढ़ता है, समाधान नहीं मिलता। और सबसे जरूरी बात, किसी को दोष मत दीजिए। समस्या चाहे जैसे आई हो, जब तक आप दूसरों को जिम्मेदार मानते रहेंगे, आप खुद को मजबूत नहीं बना पाएंगे। क्योंकि लड़ने की मानसिकता वहीं से शुरू होती है जहां इंसान कहता है, अब आगे जो होगा वो मेरी वजह से होगा। मैं तय करूंगा कि मेरी कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। आपको हर दिन खुद को एक बात याद दिलानी होगी, मैं किसी के रहम पर नहीं, अपनी सोच के दम पर जीता हूं। दुनिया चाहे आपको नीचा दिखाए, पर जब तक आपकी मानसिकता ऊंची है, कोई आपको गिरा नहीं सकता। अब जरा सोचिए, हर सुबह जब आप उठें और खुद से कहें, आज चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो धीरे धीरे वही सोच, वही वाक्य आपकी आदत बन जाएगा। धीरे धीरे आपकी आंखों में चमक लौटेगी, आपका चलना अलग लगेगा। लोग आपसे पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या है? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैं अब समस्याओं से डरता नहीं, उनसे लड़ता हूं। बस यही मानसिकता आपको उस जगह ले जाएगी जहां तक पहुंचने के सपने आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। क्योंकि जिंदगी आसान नहीं है, पर जब सोच मजबूत होती है
तो मुश्किलें भी रास्ता देने लगती हैं। अब समय है खुद से ये वादा करने का, अब डर कर नहीं, डटकर जिएंगे। अब समस्याओं से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे। और सबसे जरूरी, अब खुद को कभी कमजोर नहीं समझेंगे। जब हम किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो हमें नहीं दिखती उसकी वो रातें जब उसने अकेले चुपचाप आंसू बहाए होते हैं। जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो हमें नहीं पता